Hello everyone. Welcome to the another episode for knowing the law and judicial procedure. आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टिप यानी कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती क्या है? ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, कई बार मूवी में भी सीन देखा होगा कि पुलिस विक्टिम को लेकर के आती है और 10 लोगों को लाइन में खड़ा कर देती है और पूछती है कि इनमें से अपराधी कौन है ना? तो ये होता क्या है और ये क्यों कराई जाती है? क्या ये हर केस में कराई जाती है या कुछ ऐसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं जब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराना आवश्यक हो जाता है? तो चलिए इस वीडियो में आज इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स जानते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड ऐसे केसेस में कराई जाती है जहां पर विक्टिम, कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड एक दूसरे को पहले से नहीं जानते, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए अननोन है और ऑफेंस के टाइम ही कंप्लेनेंट या विक्टिम ने या फिर किसी भी विटनेस ने एक्यूज्ड को पहली मर्तबा देखा हो, है ना? क्योंकि आप जब किसी को पहली मर्तबा देखते हैं तो आप उसका नाम, पता, एड्रेस तो जानते नहीं है ना? तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अगर आपके सामने बहुत सारे लोगों को खड़ा कर दिया जाए, आप बोलेंगे इसने भी मेरा चुराया, उसने भी मेरा चुराया है ना? ऐसा हो सकता है ना? तो इसीलिए कि एक्चुअल एक्यूज्ड वो ही है या नहीं जिसे एक्यूज्ड बताया जा रहा है, तो उसके लिए जो सस्पेक्ट जिसे क्राइम सीन से गिरफ्तार ना करके कुछ दिनों बाद कहीं और से गिरफ्तार किया हो या फिर ऐसा माल यानी कि प्रॉपर्टी बाद में जब्त की गई हो किसी जगह से, तो क्या ये वही प्रॉपर्टी थी जिसके रिगार्डिंग ऑफेंस कमिट हुआ था या फिर ये वही एक्यूज थे या नहीं जिन्होंने ऑफेंस कमिट किया था? इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये निकल करके आता है कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कौन करवा सकता है? तो इसे इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर किया जाता है और ये पुलिस के द्वारा नहीं कंडक्ट कराई जाती, ये मैजिस्ट्रेट के द्वारा कंडक्ट की जाती है। जब भी कोई टिप यानी कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड अरेंज की जाती है तो अरेंज करने के बाद पुलिस वहां पर मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर पुलिस टिप में इन्वॉल्व है या वहां पर प्रेजेंट है तो वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा संदेहास्पद टिप हो जाएगी, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में कोर्ट उस परेड को डिसबिलीव भी कर सकती है। तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करने के लिए जो पर्टिकुलर एक्यूज्ड है जिसे गिरफ्तार किया गया है या फिर कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जिसे जब्त किया गया है, उस पर्सन को 5 या 10 अलग लोगों के साथ में मिक्स करके, जो एक्यूज नहीं है, जो कहीं और से आए हैं, जिनका उस जगह से कोई लेना देना नहीं है, उनके साथ मिक्स करके उन्हें विटनेसेस को शो किया जाता है और विटनेसेस को कहा जाता है कि आइडेंटिफाई करके बताओ कि इनमें से आपका अपराधी कौन है। और इस दौरान विटनेस के सारे स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर वो पर्टिकुलरली एक्यूज को पहचान जाता है तो उसे भी रिकॉर्ड किया जाता है। अगर वो कंफ्यूज है तो उस कंफ्यूजन को भी रिकॉर्ड किया जाता है। और अगर वो किसी और पर्सन को एज एन एक्यूज आइडेंटिफाई कर लेता है तो उसे भी मार्क किया जाता है। और इस सब का लाभ एक्यूज को बाद में मिल सकता है ना? वेरासिटी, जब एक्यूज को क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिलेगा तो ये सारी चीजें कंसिडरेशन में आएगी। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या आइडेंटिफिकेशन परेड कराया जाना आवश्यक है? तो यस, ऐसे केसेस जिसमें मौकाए वारदात से प्रॉपर्टी जब्त ना हुई हो या फिर मौकाए वारदात से एक्यूज को गिरफ्तार नहीं किया गया। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक्यूज मौकाए वारदात से भाग जाता है और उसे बाद में गिरफ्तार किया जाता है तो उस जगह पर जहां पर वारदात हुई है, जिन विटनेसेस ने कहा कि हाँ हमने वारदात होते हुए देखी और हम एक्यूज को अगर देखेंगे तो पहचान जाएंगे, तो उनको, उन विटनेसेस को, एक्यूज को दूसरे लोगों के साथ मर्ज करके दिखाया जाता है कि देखिए इनमें से कौन है, पहचानिए। तो इस वीडियो में हमने जाना कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड किन केसेस में कराई जाती है, क्या उसका प्रोसीजर होता है और किस प्रकार से कराई जाती है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।